वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सनअतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान कर दिया। रीफाइनेंस की शरह भी कम करके 4.5% कर दी गई। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम मगर सूरत हाल अब भी बेहतर नहीं हुई। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अब नामवर बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए गए। सानिया भाटी गेट में कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, DG, LDA और MD वासा बराबर के जिम्मेदार करार। मुतासरा फैमिली को ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए दिलवाने का हुक्म। पुलिस ने मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। सानिया भाटी गेट से मुतालिक गलत बयान देने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने मुआफ़ी मांग दी। रेस्क्यू एहलकार की जानिब से जो इत्तला मिली उसे बयान किया आसमा बुखारी का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आसमा बुखारी को बेकसूर करार दे दिया। मेयर कराची का सानहे गुल प्लाजा पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कॉल न आने का शिकवा। इतने बड़े सानहे पर विफाक से किसी ने राब्ता नहीं किया। उसूली मौक़िफ़ है कि जो कराची के लिए वही लाहौर के लिए। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। सानहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी से मुताल्लिक़ गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत सिंध हाई कोर्ट को मौसूल। खत इंक्वायरी कमीशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं, अदालत का जवाब। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत के इरादे जाहिर कर दिए। कहा कि ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। बेहतर होगा कि इस्तेमाल की जरूरत न पड़े। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज ईरानी मिसाइल्स की रेंज में होने का दावा। किसी भी हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज का दो टोक पैगाम। 1 और 2 फरवरी को आबनाए हरमुज में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। अमरीकी धमकियों पर ईरान ने सिफारती काविशें तेज कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज तुर्की में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान अल सऊद की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख़याल। हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन में धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने बानी PTI को अस्पताल ले जाने को नॉन इशू करार दिया और कहा जो भी इलाज हुआ वो बानी PTI की इजाज़त से हुआ। PTI के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि कुछ दोस्त और पार्टी मेंबरान बानी PTI से मुलाकात कराने की कोशिशें कर रहे हैं। नाम बताने से इनकार। ज़ाती मुआलिजीन को बानी से मुलाकात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने टैक्साली और शेरावाला गेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट रोक दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी। मियांवाली में CTD मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 साथी फरार। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। अफगानिस्तान में अलकायदा और TTP समेत 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। पाकिस्तान सिर्फ अपने शहरियों को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज बना रहा है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट। उड़ीसा में इंतहा पसंद हिंदू चर्च में जा घुसे मसीहियों को इबादत करने से रोक दिया। इबादत की सूरत में मसीही घरानों को गांव से बेदखल करने की धमकी। लकी मरवत में पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू हलाक, मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तालिबात का कला बाला हिस्सार का दौरा। लकी मरवत में पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया।
कराची में अजीजाबाद और लांठी से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब रहे हैं। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में पुलिस के मुकाबले में 2 डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। हक महर में लिखी चीज़ों का शौहर अदा करने का पाबंद। औरत के साथ जब शादी करते हैं तो निकाह नामे के तहत अदायगी लाजिम है। बेगम को मुतमईन करना शौहर की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जहेज और हक महर केसेस में रिमार्क्स। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें बर्फ से ढक गईं। गाड़ियां फिसलने के वाक़यात रोनुमा होने लगे। कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी के दौरान सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवान सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने में मसरूफ़ अमल। सड़कें बंद हो जाने से मकीन घरों में महसूर। और बलूचिस्तान में आज से नया सिस्टम दाखिल होगा। रात से कोयटा समेत सूबे के शिमाली अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सनअतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान कर दिया। रीफाइनेंस की शरह भी कम करके 4.5% कर दी गई। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम, मगर सूरत हाल अब भी बेहतर नहीं हुई। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अब नामवर बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए गए। सानिया भाटी गेट में कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, DG-LDA और MD वासा बराबर के जिम्मेदार करार। मुतासरा फैमिली को ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए दिलवाने का हुक्म। पुलिस ने मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। सानिया भाटी गेट से मुताल्लिक़ गलत बयान देने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने मुआफ़ी मांग ली। रेस्क्यू एहलकार की जानिब से जो इत्तला मिली उसे बयान किया। आसमा बुखारी का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आसमा बुखारी को बेकसूर करार दे दिया। मेयर कराची का सानहे गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म की जानिब से कॉल न आने का शिकवा। इतने बड़े सानहे पर विफाक से किसी ने राब्ता नहीं किया। उसूली मौक़िफ़ है कि जो कराची के लिए वही लाहौर के लिए। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। सानहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी से मुताल्लिक़ गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत सिंध हाई कोर्ट को मौसूल। खत इंक्वायरी कमीशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। अदालत का जवाब। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत के इरादे जाहिर कर दिए। कहा कि ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। बेहतर होगा कि इस्तेमाल की जरूरत न पड़े। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज ईरानी मिसाइल्स की रेंज में होने का दावा। किसी भी हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज का 2 टोक पैगाम। 1 और 2 फरवरी को आबनाए हरमुज में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। अमरीकी धमकियों पर ईरान ने सिफारती काविशें तेज कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज तुर्की में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान अल सऊद की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख़याल। हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन में धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने बानी PTI को अस्पताल ले जाने को नॉन इशू करार दिया और कहा जो भी इलाज हुआ वो बानी PTI की इजाजत से हुआ। PTI के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि कुछ दोस्त और पार्टी मेंबरान बानी PTI से मुलाकात
कराने की कोशिशें कर रहे हैं, नाम बताने से इनकार। ذاتی معالجین کو بانی سے ملاقات کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے ٹیکسالی اور شیراوالا گیٹ پر انڈر گراؤنڈ پارکنگ پروجیکٹ روک دیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں درختوں کی کٹائی پر اظہار برہمی۔ میاں والی میں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، 8 ساتھی فرار۔ دہشت گردوں سے خودکش ریکٹس، دستی بم اور بارودی مواد برآمد۔ افغانستان میں القاعدہ اور ٹی ٹی پی سمیت 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم۔ پاکستان صرف اپنے شہریوں کو نہیں بلکہ پورے خطے کو دہشت گردی سے محفوظ بنا رہا ہے، امریکی جریدے کی رپورٹ۔ اڑیسہ میں انتہا پسند ہندو چرچ میں جا گھسے مسیحیوں کو عبادت کرنے سے روک دیا۔ عبادت کی صورت میں مسیحی گھرانوں کو گاؤں سے بے دخل کرنے کی دھمکی۔ لکی مروت میں پولیس سے مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد۔ خیبر پختونخوا کے طلبہ اور طالبات کا قلعہ بالا حصار کا دورہ۔ لکی مروت میں پولیس سے مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ کراچی میں عزیز آباد اور لانڈھی سے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، پولیس کو متعدد وارداتوں میں مطلوب رہے ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے نسیم نگر میں پولیس سے مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ حق مہر میں لکھی چیزوں کا شوہر ادا کرنے کا پابند، عورت کے ساتھ جب شادی کرتے ہیں تو نکاح نامے کے تحت ادائیگی لازم ہے، بیگم کو مطمئن کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے جہیز اور حق مہر کیسز میں ریمارکس۔ مالم جبہ میں برف باری کے بعد وادی نے سفید چادر اوڑھ لی، سڑکیں برف سے ڈھک گئیں، گاڑیاں پھسلنے کے واقعات رونما ہونے لگے۔ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد امٹ آئی۔ وادی علیپا میں شدید برف باری کے دوران سخت موسمی حالات کے باوجود پاک فوج کے جوان سڑکوں کی بحالی اور برف ہٹانے میں مصروف عمل، سڑکیں بند ہو جانے سے مکین گھروں میں محصور۔ اور بلوچستان میں آج سے نیا سسٹم داخل ہوگا، رات سے کوئٹہ سمیت صوبے کے شمالی اضلاع میں بارش اور برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔